तो फ्रेंड्स, ये देखिए ड्रैगन फ्रूट और एक ड्रैगन फ्रूट जिससे मैंने इस तरह से कट किए हुए आप देख पा रहे कितने अच्छी तरह से पेड़ पे ही पक गया है ड्रैगन फ्रूट। अगर आप भी इस तरह का फ्रूट ग्रो करना चाहते हैं, हार्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इजीली आप ड्रैगन प्लांट को लगा लीजिए और इस तरह के फ्रूट्स आप हार्वेस्ट कर पाते हो आपके ड्रैगन प्लांट से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी ऐसे वीडियोस डाले हैं जिनमें मैंने बहुत सारी रूफ टॉप वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों को मैंने हार्वेस्ट किया है और ऐसे वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं। लेकिन आज मेरी खुशी कुछ और अलग है क्योंकि आज मैं फ्रूट जो मेरे रूफ टॉप पे ग्रो हो रही है, मेरे बगीचे में फ्रूट ग्रो हो रहा है, तो उसको मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ। आज वो पूरी तरह से पक गया है फल। तो देखते हैं कौन सा फ्रूट है जो मेरे गार्डन में आज पक गया है और उसे मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ आपके साथ। मैं 2 दिन से वेट कर रही हूँ कब पूरी तरह से वो पक जाए और कब मैं उसे हार्वेस्ट करूँगी। तो बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। आज की खुशी कुछ और ही है जो मैं आज फ्रूट हार्वेस्ट करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। स्टे ट्यून विथ माय चैनल आईबी गार्डन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं मेरे ड्रैगन प्लांट के पास आ गई हूँ। काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी कब फ्रूट लगेंगे, कब फ्लावरिंग होंगे, बर्ड्स होंगे और उनके वीडियोस बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। फिर कब फ्रूट्स पूरी तरह से पक जाएंगे तब मैं उसे हार्वेस्ट करूंगी। सबसे पहले तो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था ड्रैगन फ्रूट का, मैंने आप उस वीडियो को अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन में फिर उसका लिंक डालूंगी, आप देख लेना किस तरह इस ड्रैगन प्लांट में छोटे छोटे से बड्स लगे थे, फिर वो बड्स से फ्लावरिंग हुई थी और फिर फ्लावरिंग होने के बाद इस तरह के फ्रूट्स लगे हैं। है ना एक अलग सी खुशी जब हम बहुत दिनों से इंतज़ार करते हैं, छोटा सा बड से फ्लावरिंग होता है, फ्लावरिंग होते होते फिर फ्रूट लगते हैं और जब ये फ्रूट पूरी तरह से पक जाए तब उसे हार्वेस्ट करते हैं, वो भी मेरे गार्डनर फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए देखते हैं इस प्लांट के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हुए इस फल को किस तरह से हमने हार्वेस्ट किया, इसकी बातचीत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ड्रैगन प्लांट के बारे में बात करती हूँ। ड्रैगन प्लांट, इस पर ड्रैगन फ्रूट लगते हैं इस तरह के। हालांकि ये ओरिजिन प्लांट चाइना का है, वहाँ पर काफ़ी लोग इसे अच्छी तरह से ग्रो करते हैं और उनका एक मेन बिजनेस रहता है, इसे हार्वेस्ट करके वो अपना मेन बिजनेस बनाया हुआ है। इसके बीच अगर हम इंडिया में भी इस प्लांट को ग्रो करते हैं तो इससे उसी टाइप का सॉइल चाहिए, जैसे कि वेल ड्रेन सॉइल चाहिए और गार्डनिंग मिट्टी तो बहुत ही कम चाहिए, ज़्यादातर बालू यानी कि सैंड, ये चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इस प्लांट को कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर देना ही है तो काउडंग का उबले जो रहते हैं उन्हें दे सकते हो या फिर घर का बनाया हुआ वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा रहता है। फिलहाल मैं तो हमेशा इन्हें बनाना के पील्स जो रहते हैं उनका ही लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो भी अच्छी ग्रोथ करता है। इस प्लांट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है धूप की। जितना आप इस प्लांट को धूप में रखोगे उतने ही बड़े बड़े फल आप ले पाओगे ड्रैगन फ्रूट से। ड्रैगन फ्रूट जो एक बहुत ही मीठा फल रहता है और इसके अंदर ढेर सारा ओमेगा 3 पाया जाता है जो हमारे न्यूरॉन सिस्टम को बेस्ट करता है इसका सेवन करने से। और बहुत ही कम समय में आप देख पाओगे ये बहुत तेज़ी से ग्रो तो करता है प्लांट अगर तेज़ी धूप रहती है तो। और जैसे ही सीज़न आता है, जैसे कि मार्च से लेकर सितंबर तक, इस तरह से फ्रूटिंग करना भी स्टार्ट हो जाता है ड्रैगन फ्रूट।
और जब एक बार ये स्टार्ट होता है तो छोटे से बड से स्टार्ट होता है, जिसका वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है। धीरे धीरे रात में इसके ये फ्लावर्स जो है तो खिलते हैं, बहुत बड़े से फ्लावर्स रहते हैं और जैसे ही फ्लावर्स ब्लूम करते ही इस तरह के फ्रूट लगने स्टार्ट हो जाते हैं, ड्रैगन फ्रूट। अब चलिए देखते हैं इसे किस तरह से मैं हार्वेस्ट करती हूँ। हालांकि ये बहुत ही कांटेदार पौधा है, फिलहाल बहुत ध्यान से इसे काटना पड़ता है। बहुत ही हर एक नॉट्स पे आप देख पा रहे हो इस तरह के कांटे पाए जाते हैं ड्रैगन प्लांट पे। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह का एक नोकीला चाकू ले रही हूँ, आप चाहे तो कटर भी ले सकते हो और बहुत ही ध्यान से आपको इसे काटना होगा, क्योंकि ये एक थ्रोनी प्लांट है, कांटेदार पौधा रहता है, तो ध्यान से इसे काटना पड़ता है। और जैसे कि ये एक मीठा फल है तो इस पे बहुत सारे चींटियाँ वगैरह रहती है इस तरह से, तो बहुत ही ध्यान से आपको इसे काटना पड़। देख पा रहे हैं कितने सारे मिली बग्स है, क्योंकि ये बहुत ही मीठा फल है और ये मेरा जो प्लांट है बहुत ऊपर के टेरेस पे टॉप रूफ पे पड़ा हुआ है, तो मैं ज़्यादातर इसकी देखभाल नहीं करती हूँ, क्योंकि ड्रैगन प्लांट को ज़रूरत नहीं रहती है ज़्यादा देखभाल करने के लिए। लेकिन इस पर ढेर सारे मिली बग्स लग गए हैं, कोई बात नहीं, ये तो वॉश करते ही चले जाएंगे। चलिए देखते हैं, दूसरा फ्रूट भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। वो रहा, अब मैं ये दूसरा फ्रूट भी हार्वेस्ट करने वाली हूँ। बहुत ही बराबर से पक गया है ये फ्रूट। अब देखिए, इस पर भी थोड़े बहुत मिली बग्स या फिर चींटियाँ भी आपको नज़र आ रही है। हालांकि ये एक बहुत ही मीठा फल रहता है, तो इस पर चींटियाँ और मिली बग्स का आना जाहिर है। और जो ऊपर का ये पार्ट है, ये सूखा हुआ फूल है जो पहले सूख गया, उसके पीछे इस तरह से फ्रूट लग रहा है। चलिए अब इसे कट करके देखते हैं किस तरह से ये फल हुआ है। सबसे पहले तो मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन फ्रूट्स को काफ़ी अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब यहाँ पर कोई भी चींटियाँ भी नज़र नहीं आ रही है और कोई भी मिली बग्स भी नहीं नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर फ्लावरिंग होती है, ये फ्लावरिंग का पार्ट है, फिर उसके पीछे इस तरह से बड़े बड़े ड्रैगन फ्रूट लगते हैं। ड्रैगन प्लांट लगाने के लिए एक बात का आपको ध्यान में रखना पड़ता है, जब भी आप प्लांट लगाओ ड्रैगन प्लांट के, तो ध्यान में रहे इस तरह के पॉट नहीं रहना चाहिए, यानी कि कोई मिट्टी के पॉट्स नहीं रहने चाहिए। बजाय आप प्लास्टिक के पॉट में ही डालिए। प्लास्टिक की बकेट्स रहती है या फिर कोई गमले रहते हैं तो उनमें डालिए। उनमें डालने से क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा था, ड्रैगन प्लांट को तेज धूप की ज़रूरत होती है। तो अब जब इस तरह के मिट्टी के गमले आप डालोगे तो ये तो ठंडे रहते हैं, मतलब गर्मी में भी ये पॉट ठंडक ही पहुंचाते हैं प्लांट्स को, और ड्रैगन प्लांट को ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत रहती है, तभी इस तरह के फ्रूट आप हार्वेस्ट कर पाओगे। फिलहाल मैंने मेरे गार्डन से ड्रैगन प्लांट से आज मैंने 2 ताज़ा एकदम पके हुए ड्रैगन फ्रूट को मैंने हार्वेस्ट किए हैं। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से हैं, इनको कट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मेरे बच्चों को इंतज़ार रहता है कब ड्रैगन प्लांट पे इस तरह के ड्रैगन फ्रूट्स लगेंगे। तो देखिए कितने ताज़ा और कितने एकदम पके हुए ड्रैगन फ्रूट आज मैंने हार्वेस्ट किए हैं। तो चलिए देखते हैं, इनको कट करके देखते हैं किस तरह से ये फ्रूट अंदर से पके हुए हैं। बहुत ही गुणकारक रहते हैं, अगर आप इस फ्रूट का सेवन करते हो तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है आपकी सेहत के लिए। ये न्यूरॉन्स फंक्शन के लिए भी बहुत ही गुणकारक माना गया है ड्रैगन फ्रूट। हालांकि ये बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इसके जो ये सीड्स रहते हैं, इनमें ढेर सारे ओमेगा 3 फैटी लिवर्स पाया जाता है। तो आप अगर इनका फ्रूट का सेवन करते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ढेर सारा ओमेगा 3 पाया जाता है इस ड्रैगन फ्रूट में। मेरे बच्चे तो
अब वेट ही नहीं कर पा रहे हैं वो इसे खाने के लिए। बहुत ही मीठा फल रहता है। और अगर आप फिर ड्रैगन प्लांट को ग्रो करना चाहता है तो काफी लोग इन सीड से भी ग्रो करते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर बहुत लंबा रह जाता है, बहुत दिनों के बाद ग्रो करते हैं। तो बेस्ट है आप एक स्टेम से ही ग्रो करते, इजीली प्रोपगेट हो जाता है ड्रैगन फ्रूट। और ड्रैगन प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। अगर आप एक बार आपके गार्डन में लगा लेते हो ड्रैगन प्लांट तो 100% फ्रूटिंग होने का चांसेस रहता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ड्रैगन फ्रूट, और एक ड्रैगन फ्रूट जिससे मैंने इस तरह से कट किए हुए, आप देख पा रहे कितने अच्छी तरह से पेड़ पे ही पक गया है ड्रैगन फ्रूट। अगर आप भी इस तरह का फ्रूट ग्रो करना चाहते हैं, हार्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इजीली आप ड्रैगन प्लांट को लगा लीजिए और इस तरह के फ्रूट्स आप हार्वेस्ट कर पाते हो आपके ड्रैगन प्लांट से। फिर जैसे ही मैंने इन फ्रूट्स को कट किया है तो ये जितने भी छिलके रहते हैं ये पूरे मेरे कंपोस्ट बिन में जाते हैं और अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है, ऑर्गेनिक और घर का वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। फिलहाल ये देखिए कि आपके मुंह में भी पानी आ रहा है इस तरह के ड्रैगन फ्रूट देखकर। तो आ जाइए मेरे गार्डन में मेरे साथ, हम मिल के इसे हार्वेस्ट करते हैं और खाते हैं। And thank you for watching my video IB Garden. Stay tuned with me. Happy gardening, friends.